नमस्कार, राम राम। ईरान, इज़राइल, अमेरिका का जो युद्ध चल रहा है वह तो अपनी जगह चल ही रहा है, लेकिन भारत में एक युद्ध अपने स्तर का चल रहा है जहाँ पर कि लोग एक दूसरे से लड़ने भिड़ने में व्यस्त हैं। एक कहते हैं नैरेटिव वॉर चल रहा है कि भैया हम जो कह रहे हैं उसे तुम सुनो, हम जो कह रहे हैं उसे तुम मानो। पहले कहा कि रूस से तेल खरीदना बंद कर दिया, बंद कर दिया, बंद कर दिया। फिर कहा कि अमेरिका के कहने पर रूस से तेल खरीद लिया। मतलब जिसको जो मन में आता है वो कह रहा है, जबकि सामान्य समझबूझ की बात यह है कि सरकार भोंपू लेकर के ऐलान नहीं करेगी कि हम किससे तेल खरीद रहे हैं, नहीं खरीद रहे हैं। तेल जो है वो जहाँ से भी भारत सरकार को ठीक लग रहा है, जहाँ से भी खरीद सकती है सरकार, वहाँ से खरीद रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आज भी तेल का दाम वही है जो पहले था, बढ़ा नहीं है इस युद्ध काल में भी। इसलिए हमें इस चीज़ को समझ लेना चाहिए। दूसरी बात यह है कि कुकुरमुत्ता की तरह जो इस देश में मीडिया हाउसेस उगाए हैं उसके कारण सभी जो हैं समाचार वाचक हैं और सभी जो है अपनी अपनी बातें कह रहे हैं। इसलिए उसमें बड़ी विकट स्थिति हो जाती है। आज जब युद्ध हो रहा है, इतना भीषण युद्ध हो रहा है, तो आप देखिए कि नुकसान तो दोनों पक्षों को हो ही रहा है, चाहे अमेरिका का हो, चाहे इजराइल का हो, चाहे ईरान का हो। निश्चित तौर पर ईरान का नुकसान बहुत बड़ा है। और जिस तरह से वहाँ बमबारी हो रही है उसके शहरों में, जिस तरह से उसके तेल के डिपो, रिफाइनरी और तमाम ऐसे संयंत्र, सैन्य प्रतिष्ठान आदि पर हमले कर कर के अमेरिका और इजराइल ने एक तरह से बहुत बड़ी तबाही मचाई है। और हज़ारों की संख्या में जो है 1,000-1,200 के आसपास लोग वहाँ मर चुके हैं। बहुत बड़े बड़े टॉप के कमांडर्स मर चुके हैं, बड़े नेता मर चुके हैं। सब कुछ सही है, लेकिन नुकसान तो अमेरिका को भी हुआ है। जो भी उसने इस पूरे क्षेत्र में वर्षों की मेहनत और धन लगा करके बेसिस तैयार किए थे, उस पर हमले हुए हैं, मिसाइल गिरा है, ड्रोन्स गिरे हैं और उनको क्षति पहुंची है, जो कोलैटरल डैमेज जिससे हम कहते हैं। लेकिन आपने कभी किसी अमेरिकन को ये कहते हुए सुना कि तुम्हारे कितने जहाज़ नष्ट हुए, तुम्हारे कितने जहाज़ गिरे, तुम्हारे कितने बेसिस तबाह हुए, हिसाब दो, आंकड़ा दो, चैनल पे आकर के चिल्लाना, जो कि ऑपरेशन सिंदूर के समय हुआ था। वैसा तो कोई नहीं पूछ रहा है, सभी चुप हैं और देख रहे हैं कि भाई ठीक है, देश लड़ रहा है, जैसी भी स्थिति है उसमें साथ खड़े रहना है। एक और वर्ग है जो कि निरंतर एक नैरेटिव बना रहा है कि अमेरिका और इजराइल जो है वो कमज़ोर पड़ रहे हैं और ईरान भारी पड़ रहा है, और ईरान तो जो है इनको पानी पिला करके छोड़ेगा। अभी तो युद्ध समाप्त हुआ नहीं है, आगे क्या होने वाला है इसके बारे में हम नहीं जानते हैं। कैसी परिस्थितियां होंगी, ऊँट किस करवट बैठेगा, कोई नहीं जानता है। लेकिन जब अमेरिका और इजराइल मिल कर के लड़ रहे हैं, तब ये कहना कि ईरान जीत जाएगा और अमेरिका को पानी पिला देगा, तो वर्तमान परिस्थिति में ऐसा देख करके तो ऐसी कोई बात हमारे दिमाग में आती नहीं। क्योंकि पिछले 9 दिनों का जो संघर्ष है उसमें तो यही समझ में आ रहा है कि ईरान की हालत कोई बहुत अच्छी नहीं है। भले ही वो बार बार ये कहता फिरे कि हम किसी भी हालत में आत्मसमर्पण नहीं करेंगे और ये युद्ध जो है चलता रहेगा। और एक तरह से उन्होंने ये भी स्टेटमेंट दिया है कि युद्ध लड़ने की जो भूख है उनकी, उसको हम शांत करके छोड़ेंगे। हो सकता है कि ईरान के पास सामर्थ्य हो और अगले कई दिनों तक या महीनों तक वह युद्ध लड़ सके, लेकिन ज़मीनी स्तर पर ऐसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। क्योंकि उसकी जो पलटवार करने की जो गति थी, जो क्षमता थी, उसमें द्रष्टव्य रूप से जो है कमी आ चुकी है। वह अब उतने मिसाइल से या हथियार नहीं दाग रहा है। हो सकता है उसकी कोई नीति हो, कोई स्ट्रैटेजी हो कि ठहर ठहर करके वह इस युद्ध को लंबा खींचना चाहता हो, ताकि मन में ये भी विचार हो कि अमरीकी हथियारों और इजरायली हथियारों की बड़ी खेप जो है उसे समाप्त कर दिया जाए, बुझा दिया जाए, ताकि एक समय के बाद उन्हें भी ये लगने लगे कि भाई हमने बहुत अधिक जो है सामरिक शक्ति अपनी झोंक दी इस युद्ध में और उसके हिसाब से परिणाम नहीं आए हैं। ये एक नीति हो सकती है, लेकिन वर्तमान स्थिति में ऐसा कुछ भी कह पाना बड़ा ही अजीब लगता है। लोग यहाँ पर भारत में लोग अधिक चिल्लाते हैं, यहाँ के मीडिया वाले, यहाँ के लोग जो हैं उन्हें बहुत अधिक समस्या है कि अमेरिका, इजराइल और ईरान के युद्ध में कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है। जबकि इनका, हमारा, आपका एक तरह से देखा जाए तो प्रत्यक्ष रूप से कोई लेना देना नहीं है इस युद्ध से, जब तक कि इसमें भारत कहीं चपेट में न आ जाए। पिछले 30 वर्ष का इतिहास उठा करके देख लीजिए, 35 वर्ष का इतिहास, तो अमेरिका तो अनेक अनेक देशों से युद्ध लड़ता रहा, तब भी क्या हम इसी तरह से छाती पीटते थे? नहीं पीटते थे। आश्चर्य की बात यह है
कि जैसा मैंने शुरू में कहा कि तेल को लेकर के हाहाकार मचाने वाले लोग जो हैं ये भूल गए हैं कि ऑयल बॉन्ड जो जारी किया गया था कांग्रेस के राज में, आज तक सरकार उसके पैसे भर रही है। 2027 तक संभवतः वह समाप्त होगा। उसके बावजूद तेल के दाम नहीं बढ़ाए गए हैं। कहाँ से तेल खरीद रही है सरकार, नहीं खरीद रही है, उसके बारे में नगाड़ा बजा करके बताना आवश्यक नहीं है। इसलिए लोगों को समझना चाहिए, थोड़ी समझदारी से काम लेना चाहिए। अनावश्यक झूठ फैलाना, प्रपंच फैलाना और बार बार ये कहना कि प्रधानमंत्री नहीं बोलते हैं, प्रधानमंत्री को क्यों हर बात पर आकर के स्पष्टीकरण देना चाहिए? क्या ये आवश्यक है? आप ही अपने मन से ज़रा विचार करके देख लीजिए। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस युद्ध में हम क्यों बार बार अपने हिसाब से मनगढ़ंत चीज़ें जो है सामने रख रहे हैं और एक तरह से भ्रम फैलाने का काम कर रहे हैं। हम ये जानते हैं कि भारत में जो मीडिया तंत्र है वो कुछ भी समाचार दिखला सकता है। बहुत बड़ी बड़ी गलतियां पिछले दिनों हुई हैं और जिस तरह की नाटकीयता उनके जीवन में, उनकी प्रस्तुति में आ चुकी है, उसमें हम कुछ सहज हो करके, विशेष करके हिंदी मीडिया की मैं बात कर रहा हूँ, उसमें कुछ सहज हो करके सच्चे अर्थों में इन डेप्थ गहराई में उतर करके युद्ध का विश्लेषण होना कम होता है, बल्कि भूचाल लाना और कुछ इस तरह से प्रस्तुत करना कि हाहाकार मच गया है, ये हो गया है, वहाँ अड्डे उड़ा दिए, ये कर दिए, और उसमें एक जो लटके झटके वाली अदा होती है वह बहुत महत्वपूर्ण होती है। वही बात जो है नीचे तक आ रही है, जो चैनल्स को फॉलो करके छोटे छोटे यूट्यूबर्स चैनल बना करके समाचार पेश करते हैं, उनमें भी वही प्रवृत्ति देखी जा रही है। इसलिए एक बड़ी अजीब सी स्थिति हो जाती है जब भी आप कुछ समाचार देखने की कोशिश करते हैं या उस चैनल्स को खोलते हैं, तब आप जो है एक तरह से थोड़ी ही देर में ऊब जाते हैं और आपको लगता है कि भला इस नाटक को कितनी देर आदमी कैसे देखे, क्योंकि शांतिपूर्वक तो कुछ देखा नहीं जा सकता है। सभी लोग एक्सपर्ट हैं, सभी अपने हिसाब से मत प्रकट करते हैं, विचार रखते हैं, और जो है यही चलन आगे बढ़ता जा रहा है। ये बहुत विचित्र सी स्थिति है भारतीय समाज में, विशेष करके हिंदी मीडिया के साथ। वर्तमान परिस्थिति में जो युद्ध है उसके बारे में कुछ कह पाना बहुत कठिन है। ये बात तय है कि आने वाले समय में भी अगर यह युद्ध जारी रहा तब इस क्षेत्र के अनेकानेक देशों के लिए समस्याएं खड़ी हो जाएंगी। हो सकता है कि रूस और चीन इससे अछूते हों, भारत का अछूता रह पाना उस तरह से संबंधित नहीं हो पाएगा, क्योंकि व्यापारिक हित जो है वो जुड़े हुए हैं। और व्यापारिक हित तो खैर चीन और रूस के भी हैं, लेकिन रूस एक इस स्थिति में मजबूत है कि वर्तमान परिस्थिति में जब तेल का संकट गहराएगा तब वह एक बहुत बड़े संसार को अपने ऑयल का एक्सपोर्ट करके मुनाफा कमा सकता है, मजबूत हो सकता है। निश्चित तौर पर भारत के साथ वह स्थिति नहीं है, लेकिन इतना तय है कि भारत ने इन परिस्थितियों का ढंग से आकलन करके अपनी तैयारी की है ताकि आने वाले समय में संकट न हो और लोग अनावश्यक जो है महंगाई की मार न खा सकें। इसलिए हमें शांतिपूर्वक देखना चाहिए और यही प्रार्थना करनी चाहिए कि युद्ध जो है जल्दी समाप्त हो जाए, क्योंकि जैसे जैसे ये युद्ध खिंचता जाएगा और जैसे जैसे गल्फ़ का पूरा क्षेत्र, खाड़ी का पूरा क्षेत्र और यूएई इस युद्ध की चपेट में प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से आएगा, वैसे वैसे भारतीय समाज के ऊपर संकट गहरा होता जाएगा, क्योंकि वहाँ पर 70-80 लाख लोग जो हैं भारतीय काम करते हैं और इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि एक न एक दिन उनके ऊपर ये समस्या जो है गाज बन करके गिरेगी। आप इस बारे में अपनी टिप्पणियाँ अवश्य कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।